नमस्कार दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने देखा कि मध्य प्रदेश का एक सामान्य परिचय देखा। किस किस राज्य से इसकी सीमा लगती है, कौन सी लाइन कहाँ से गुजरती है, कर्क रेखा इसके मध्य से गुजरती है, 14 जिलों से होकर गुजरती है। इसकी और भी बेसिक जानकारियाँ हमने देखी। इस वीडियो में हम वहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे। अब देखेंगे कि राजस्थान की किस किस जिले से इसकी सीमा, मध्य प्रदेश के कौन कौन से जिले की सीमा राजस्थान से लगती है। तो इसको ध्यान से हम नोट भी करते जाएंगे और साथ के साथ पहले मैप पे देखते भी जाएंगे। अब राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान की सीमा यहाँ झाबुआ जिला पड़ता है। एक मैप अगर आपके पास है तो बिल्कुल उसको खोल के देखिएगा, स्टडी करिएगा और पहले यहाँ ध्यान से देंगे। अब झाबुआ इसकी सीमा जो है गुजरात से भी लगती है और राजस्थान से भी। तो हम झाबुआ से स्टार्ट करते हैं। पहला जिला झाबुआ, दूसरा रतलाम, मंदसौर, नीमच, फिर इधर घूम के आते हैं रिटर्न आगरमालवा, राजगढ़, गुना, शिवपुरी, श्योपुर, मुरैना। यहाँ तक कुल कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो राजस्थान से मध्य प्रदेश के 10 जिलों की सीमा लगती है। फिर हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश यहाँ मुरैना ऐसा जिला है जिसकी सीमा राजस्थान से भी लगती है और उत्तर प्रदेश से भी लगती है। अब देखते हैं हम उत्तर प्रदेश से किस किस जिले की सीमा लगती है। तो उत्तर प्रदेश से पहले तो मुरैना यहाँ तक राजस्थान की लगती, फिर यहाँ से आगे मुरैना की लगती। पहला जिला मुरैना, दूसरा हो जाएगा हमारे पास भिंड, तीसरा जिला हो जाएगा दतिया, चौथा जिला हो जाएगा ये रिटर्न शिवपुरी। शिवपुरी की सीमा राजस्थान से भी लगती है और उत्तर प्रदेश से भी लगती है। तो 1 2 3 4। उसके बाद हम बात करते हैं, आगे आएगा अशोकनगर, उससे अगला जिला सागर, फिर आगे बढ़ते हैं हम टीकमगढ़, और टीकमगढ़ से अलग हुआ निवाड़ी जिला। ये कब हुआ अलग? तो 1 अक्टूबर 2018 को मध्य प्रदेश का 52वां जिला जो बना निवाड़ी, वो इस टीकमगढ़ से अलग होकर यहाँ बना 3 तहसील के साथ, पृथ्वीपुर, निवाड़ी और ओरछा के साथ। तो यहाँ 1 2 3 4 5 6, टीकमगढ़ 7, निवाड़ी 8, छतरपुर 9, पन्ना 10, थोड़ा और आगे चलते तो सतना, फिर रीवा और सिंगरौली। इस तरीके से कुल 13 जिलों की सीमा किससे लगती है? उत्तर प्रदेश से। ध्यान रखना है यहाँ सीधी की सीमा उत्तर प्रदेश से नहीं लगती है। मेन चीज नोट करने वाली कौन सी है कि जो सीधी जिला इसकी सीमा किससे नहीं लगती है? उत्तर प्रदेश से नहीं लगती। तो इस तरीके से 13 जिलों की सीमा किससे लगती है? उत्तर प्रदेश से। राजस्थान से कितनी लग रही थी? 10। अब हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। तो छत्तीसगढ़ से कितनी जिलों की सीमा लगती है? तो 6 जिलों की। वो कौन कौन से जिले हैं छत्तीसगढ़? अभी जो सिंगरौली है, इस सिंगरौली से ऊपर साइड में उत्तर प्रदेश लगता है, थोड़ा आगे चलते हैं तो छत्तीसगढ़। तो पहला जिला आ जाएगा सिंगरौली, दूसरा सीधी, तीसरा शहडोल, चौथा अनूपपुर, यहाँ मंडला की नहीं लगती, सीधे डिंडोरी, बालाघाट। पहले मंडला डिंडोरी एक ही था, अब अलग होने के बाद मंडला की सीमा नहीं लगती, डिंडोरी की लगती है। तो 1 2 3 4 5 और बालाघाट 6, कुल 6 जिलों की सीमा छत्तीसगढ़ राज्य से भी लगती है। वहीं फिर हम आगे बात करेंगे महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र की भी कितने जिलों की लगती है? 9 जिलों की। अब वो कौन कौन से जिले हैं एमपी के जो महाराष्ट्र सीमा बनाते हैं? तो यहाँ पहले बालाघाट देखते हैं जो छत्तीसगढ़ से भी बनाता है और महाराष्ट्र से भी बनाता है। पहला जिला बालाघाट, दूसरा सिवनी, तीसरा छिंदवाड़ा, चौथा बैतूल, 5वां खंडवा, 6वां बुरहानपुर, 7वां खरगोन, 8वां बड़वानी और 9वां अलीराजपुर। तो इस तरीके से 9 जिले, मध्य प्रदेश के 9 जिले किससे सीमा बनाते हैं? महाराष्ट्र से। अब हम बात करेंगे गुजरात की। गुजरात से सिर्फ 2 जिले, कौन कौन से? अलीराजपुर और झाबुआ सीमा बनाते हैं। उसमें भी अलीराजपुर महाराष्ट्र से भी सीमा बनाता है और गुजरात से भी, झाबुआ गुजरात से भी सीमा बनाता है और राजस्थान से भी। ये चीज़ नोट करने वाली बात है। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पीएससी में सीधे उठाकर पूछ लिया था कि इनमें से किस जिले की सीमा राजस्थान और गुजरात दोनों से लगती है? तो आंसर क्या था उसका? झाबुआ। तो ये सारे जिले जो बाउंड्री के जिले हैं 2-2 स्टेट के, वो हम एक बार फिर से देख लेंगे। पहले चलते हैं हम झाबुआ पे। तो झाबुआ की सीमा इधर गुजरात से भी लगती है और इधर राजस्थान से भी लगती है। तो ये पहला जिला कौन सा हो गया? झाबुआ। फिर हम बात करते हैं मुरैना की। मुरैना की सीमा इधर राजस्थान से भी लगती है, इधर उत्तर प्रदेश के से भी लगती है। फिर जिला आता है हमारे पास सिंगरौली। सिंगरौली की सीमा उत्तर प्रदेश से भी लगती है, छत्तीसगढ़ से भी लगती है। फिर जिला आता है बालाघाट, इधर छत्तीसगढ़ से भी लगती है, महाराष्ट्र से भी लगती है। और अंत में आता है अलीराजपुर, जिसकी सीमा गुजरात और महाराष्ट्र दोनों जिलों से, दोनों राज्य गुजरात और महाराष्ट्र से लगती है। ये इतना कंसेप्ट पूरा क्लियर हो गया होगा। वीडियो को पॉज करके आप बिल्कुल सीरियल वाइज जैसे मैंने बताया है कि राजस्थान से कितने जिले, कौन कौन से जिले हैं उसको नोट कर लेंगे। फिर उत्तर प्रदेश से कौन कौन से जिले हैं वो नोट कर लेंगे। फिर छत्तीसगढ़ से 6 जिले कौन कौन से वो नोट कर लेंगे। महाराष्ट्र से कौन कौन से जिले हैं वो नोट कर लेंगे, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन सीधा उठ के आएगा कि महाराष्ट्र
से निम्न में से किस जिले की सीमा महाराष्ट्र से नहीं लगती है? मान लो एग्जाम्पल में उसने दे दिया बैतूल, छिंदवाड़ा, खंडवा और डिंडोरी। तो यहाँ पे तीनों जिलों की लग रही है महाराष्ट्र से, लेकिन डिंडोरी की सीमा किससे लग रही है? छत्तीसगढ़ से। तो इसलिए एक बार इनको सभी जिलों को नोट कर लेना मैप के साथ देखते हुए, ताकि इनकी लोकेशन अपने दिमाग में रहे, तो कोई भी क्वेश्चन उठ के आए तो हम सॉल्व कर लेंगे। वहीं हम देखते हैं कि एरिया वाइज सबसे बड़ा जिला मध्य प्रदेश का कौन सा है? एरिया वाइज बोले तो क्षेत्रफल वाइज, तो क्षेत्रफल में मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला जो है ये छिंदवाड़ा जिला है। कौन सा है? छिंदवाड़ा, जिसकी सीमा किससे लगती है? महाराष्ट्र से। इसका एरिया कितना है? तो लगभग 11,815 किलोमीटर। एग्जैक्ट फिगर है ये 11,815, 2011 की जनगणना के बाद का जो एरिया फिक्सेशन है उसके बाद की बात कर रहे हैं। तो 11,815 स्क्वायर किलोमीटर या 11,815 वर्ग किलोमीटर सीमा क्षेत्रफल है किसका? छिंदवाड़ा का। वहीं अगर हम सबसे छोटे जिले की बात करें तो यहाँ बहुत कंट्रोवर्सी से मतलब जैसे जैसे जिले बनते गए छोटे छोटे जिले होते गए। तो अगर 2011 की जनगणना के अनुसार या 2011 के अनुसार देखें हम, तो दतिया सबसे छोटा जिला है, जिसका एरिया कितना है? 2,902 स्क्वायर किलोमीटर या 2,902 वर्ग किलोमीटर किसका एरिया है यहाँ पर? दतिया का। लेकिन 2013 में एक नया जिला बना जिसका नाम है आगर मालवा। इन चीज़ों को नोट करते चलना, एज इट इज नोट कर लेना कि 2013 में नया जिला कौन सा बना था? आगर मालवा। अब इसका एरिया कितना हो गया? 2785 या 2785 किलोमीटर या स्क्वायर किलोमीटर, 2785 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है। तो अब 2013 में ये बन गया तो ये सबसे छोटा हो गया। फिर हम बात करते हैं 2018 में, तो वही अभी मैंने बताया कि 1 अक्टूबर 2018 को मध्य प्रदेश का 52वां जिला या 52 नंबर का जो जिला बना वो कौन सा है? 52nd वाला निवाड़ी। अब इस निवाड़ी का जो एरिया है वो इससे भी छोटा है। कितना है? 1318। तो इन तीनों चारों चीज़ों पे गौर करना है कि एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे, जो ऑप्शन में हमको मिले उस हिसाब से प्रेजेंस ऑफ माइंड का उपयोग करके हमको क्या करना है? इसका आंसर सही करना है। यदि वो ये दोनों ऑप्शन में नहीं देता है तो सबसे छोटा जिला कौन सा है? दतिया, क्षेत्रफल वाइज। अगर वो देता है तो फिर हमको आगर मालवा लगाना, अगर निवाड़ी भी आता है तो फिर हमको क्या लगाना है? सबसे छोटा जिला कौन सा है? निवाड़ी। इस चीज का हमको विशेष ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं हम वहीं कि मध्य प्रदेश की राजधानी तो हम सबको पता है भोपाल है। इनके सीएम कौन है? शिवराज सिंह जी चौहान है। गवर्नर की बात करें तो आनंदीबेन पटेल यहाँ की गवर्नर है। अब हम बात कर लेते हैं कि मध्य प्रदेश की जो सीटें हैं, जैसे लोकसभा सीटें हैं, विधानसभा सीटें हैं, इन सीटों में कैसे क्या आवंटन किया गया है। सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारी विधानसभा सीट है। विधानसभा सीटें मध्य प्रदेश में कुल कितनी विधानसभा सीटें हैं? तो 230 प्लस 1। अभी 230 प्लस 1 क्या है? 230 तो अपनी नॉर्मल सीटें हैं इंडियन के लिए, और ये एक जो सीट है ये संविधान में ऐसा वर्णन है कि जब भी एंग्लो इंडियन राष्ट्रपति या राज्यपाल को लगता है कि एंग्लो इंडियन का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, मतलब कि जो इनफ उनका जो प्रतिनिधित्व अगर नहीं मिलता है, तो एक सीट राज्य में क्या कर सकते हैं? ये एंग्लो इंडियन को नियुक्त कर सकते हैं, अपॉइंट कर सकते हैं। इनका इलेक्शन नहीं होता है, ठीक है। तो कुल कितनी सीटें यहाँ पर है मध्य प्रदेश में? तो 230 प्लस 1, या इसको हम क्या बोलेंगे? 231। हमको याद ही इसे रखना है, 230 प्लस 1 सीटें मध्य प्रदेश में है। अब इन 230 सीटों में जो है आरक्षित सीटें कितनी है? रिजर्व्ड सीटें कितनी है? तो टोटल 82 सीटें क्या है? आरक्षित सीटें हैं। आरक्षित कितनी है? 82 सीटें। अब इस 82 में 82 सीटें क्या है हमारी? आरक्षित। इसमें एससी या अनुसूचित जाति के लिए जो सीटें हैं वो 35 हैं, और हम बात करें एसटी के लिए या अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटें 47 है। तो कुल दोनों मिला के कितनी है? 82 या 82 रिजर्व सीटें हैं। ध्यान रखना, एससी कम सीटें रिजर्व है 35, एसटी ज़्यादा सीटें रिजर्व है क्योंकि हमारे यहाँ एसटी जनसंख्या ज़्यादा है, तो 47 क्या है? सीटें यहाँ पर रिजर्व है। और कुल सीटें कितनी? 230 प्लस 1, एक एंग्लो इंडियन की। इस तरीके से टोटल कितनी सीटें हो गई? 231। हमको याद ऐसे रखना है, 230 प्लस 1। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये हो गई विधानसभा सीटों की चर्चा, इनको नोट करते चलना है, एक एक पॉइंट को नोट करते चलना है। विधानसभा के बाद हम बात करते हैं लोकसभा सीटों की। लोकसभा की सीटें कितनी है मध्य प्रदेश में? तो 29 लोकसभा सीटें हैं। कितनी सीटें हैं मध्य प्रदेश में लोकसभा की? 29। अब इसमें भी रिजर्वेशन होगा? जी हाँ, बिल्कुल। रिजर्वेशन केवल राज्यसभा में नहीं है, लोकसभा में भी 29 है, जिसमें से एससी के लिए भी कुछ सीटें होंगी और एसटी के लिए भी कुछ सीटें होंगी। तो एससी के लिए कुल 4 सीटें,
और एसटी के लिए कुल 6 सीटें रिजर्व है या आरक्षित सीटें हैं। तो लोकसभा की कुल सीटें मध्य प्रदेश में 29 हैं, एससी या अनुसूचित जाति के लिए 4 हैं, अनुसूचित जनजाति के लिए 6 आरक्षित सीटें हैं। अब वो कौन कौन सी सीटें हैं हम देख लेते हैं। अगर हम एससी की बात करें अनुसूचित जाति में तो उज्जैन, ये भी नोट कर लेना क्योंकि 4 ही है, हम देख सकते हैं इसको। उज्जैन के बाद देवास, उज्जैन कहाँ आता है इस एरिया में, देवास भी इधर आता है। फिर टीकमगढ़, टीकमगढ़ कहाँ आता है यहाँ पर, और एक भिंड। इन 4 जिलों में एससी के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा की सीटें आरक्षित हैं। भिंड, टीकमगढ़, उज्जैन और देवास यहाँ पे। अब हम बात करते हैं एसटी की। तो एसटी की कुल 6 सीटें मध्य प्रदेश में लोकसभा के लिए आरक्षित है। वो कौन कौन सी है? तो एसटी में रतलाम है, यहाँ धार आता है, धार है, रतलाम, धार, फिर बड़वानी, उसके बाद मंडला आता है, शहडोल आता है और एक बैतूल। तो इनको सीरियल से लिख लेंगे हम। रतलाम, दूसरा आ जाएगा धार, तीसरा हम बात करते हैं बड़वानी, सॉरी बड़वानी नहीं, खरगोन। एक मिनट इसको कंफर्म कर लेते हैं। हाँ, क्या है ये? खरगोन है। खरगोन, खरगोन आरक्षित है किसके लिए? रिजर्व है एसटी के लिए। रतलाम, धार, रतलाम के बाद यहाँ आ जाता है धार, फिर ये खरगोन, खरगोन के बाद 3 के बाद आ जाता है बैतूल, बैतूल भी एसटी के लिए रिजर्व है। बैतूल के बाद आ जाता है मंडला और एक और जिला है शहडोल। ये 6 जिले किसके लिए रिजर्व हैं? 6 जिले रिजर्व हैं एसटी की सीटों के लिए। कहाँ पे? लोकसभा में। तो इस तरीके से 6 और 4 10 सीटें, 29 में से 10 क्या है? रिजर्व्ड है और 19 नॉर्मल सीटें हैं। इसको भी नोट कर लेना है। और हम आगे बढ़ते हैं लोकसभा सीटों के बाद। अब बात करते हैं हम राज्यसभा सीटों की। देखो संसद कैसे बनती है? संसद बनती है, लोकसभा अपर हाउस होता है और एक लोअर हाउस होता है और अपर हाउस होता है राज्यसभा। इन दोनों से मिलकर के आप 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, और इसमें एक शामिल होता है कौन? प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति। इन तीनों को मिला के हम क्या कहते हैं? संसद। तो इनके सदन की बात करें तो लोकसभा और राज्यसभा 2 सदन होते हैं। लोकसभा की बात हमने कर ली। अब राज्यसभा की बात है, यहाँ पे इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं या प्रत्यक्ष चुनाव नहीं होते हैं, अप्रत्यक्ष मतदान होता है। जो प्रत्याशी हमारे द्वारा चुने जाते हैं वही यहाँ ये क्या होता है? 6 साल के लिए चुनाव होता है, 6 वर्ष के लिए यहाँ पर राज्यसभा में चुनाव होता है। तो प्रत्येक 2 वर्ष में क्या करते हैं? 1/3 जो है ये स्थायी सदन होता है राज्यसभा, इसमें 1/3 जो मेंबर होते हैं वो क्या हो जाते हैं? चेंज हो जाते हैं, और इसका 6 वर्षों का कार्यकाल होता है। हर 2 साल में 1/3 लोग क्या हो जाते हैं? चेंज होते रहते हैं स्टेट वाइज। तो हम बात करते हैं कि मध्य प्रदेश में राज्यसभा के लिए कितनी सीटें हैं? तो कुल 11 सीटें राज्यसभा के लिए मध्य प्रदेश में कितनी सीटें हैं? 11। साथ के साथ नोट करते चलना, एक प्रॉपर नोट्स भी आपके तैयार हो जाएंगे। अब हम आगे बात करेंगे कि मध्य प्रदेश को और किस किस नाम से जाना जाता है। तो कल हमने देख ही लिया था, एक इसका नाम क्या था? हृदय प्रदेश था। मध्य प्रदेश तो है ही सही, जो मध्य प्रदेश किसने दिया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। सोया प्रदेश हो गया था, और नदियों का मायका कहते हैं क्योंकि बहुत सारी नदियों का उद्गम मध्य प्रदेश से होता है। गंगा द्रोणी में भी शामिल होती है जाकर, यहाँ नर्मदा ताप्ती भी जाती है, और सोन नदी सीधी गंगा में मिलती है, चंबल है, ये सब जाके कहाँ मिलती है? क्षिप्रा है, फिर बेतवा, सारी बहुत सारी नदियाँ मध्य प्रदेश में निकलती हैं। तो अब हम यहाँ एक और चीज़ देख लेते हैं कि जो मध्य प्रदेश की राजकीय नदी है, तो राजकीय नदी कौन सी है? नर्मदा। मध्य प्रदेश की राजकीय नदी कौन सी है? नर्मदा, जो अमरकंटक से निकलती है, अनूपपुर जिले के अमरकंटक से निकलती है, और ऐसे होती हुई यहाँ महाराष्ट्र में जाकर फिर क्या गुजरात में जाते हुए कहाँ मिल जाती है? खंबात की खाड़ी में मिल जाती है। तो राजकीय नदी कौन सी है? नर्मदा। और क्या चीज़ है? मध्य प्रदेश का जो राजकीय गान है, राजकीय गान क्या है? सबका सुक्का दाता सबका साथी, ये गान है हमारा मध्य प्रदेश का, मध्य प्रदेश गान जिसको कहते हैं। अब इसकी रचना किसने की है? तो ये रचना की है महेश श्रीवास्तव ने। सुख का दाता सबका साथी मेरा मध्य प्रदेश है, ये मध्य प्रदेश का राजकीय गान है, और इसकी रचना किसने करी? तो महेश श्रीवास्तव ने करी। इसको याद रखना है। फिर हम कुछ चीज़ें और देख लेते हैं कि राजकीय गान हो गया, राजकीय नदी होगी, हमारी मुख्य भाषा कौन सी है यहाँ की? हिंदी है।
इंग्लिश हिंदी दोनों में काम चलता है, पर मुख्य भाषा कौन सी हमारी हिंदी है। इसके अलावा उर्दू भी चलती है और अन्य क्षेत्रीय भाषाएं भी चलती रहती है। अपना स्थापना दिवस हमने देख लिया था, क्या है मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस है 1 नवंबर। 1 नवंबर क्या है मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस। फिर हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पर कुल संभाग कितने हैं। तो मध्य प्रदेश में 10 संभाग हैं। 10 संभाग में मध्य प्रदेश को बांट रखा है। इसको हम और डिटेल से आगे पढ़ लेंगे किस संभाग में कौन सा जिला आता है। वर्तमान में केवल संभाग कितने हैं वो देख लेना है, अभी 10 है। जिलों की बात करें तो कितने जिले हैं, कुल 52 जिले हैं। मध्य प्रदेश में संभाग 10 हैं, जिले कितने हैं 52 हैं। और अगर हम आगे देखें कि यहाँ पे विकासखंड कितने हैं, तो विकासखंड जो है मध्य प्रदेश में कुल 313 विकासखंड है। उसमें से क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि आदिवासी विकासखंड कितने हैं, तो 89। ये याद रखना, जनरली एग्जाम में क्वेश्चन में पूछा जाता है, चाहे वनडे एग्जाम हो या MPPSC प्री हो या एक नॉर्मल इंट्रोडक्शन में मेंस में भी पूछ लिया जाता है। तो इन छोटे छोटे फैक्ट को भी याद करना है, नोट करते चलना है। फिर कुल शहर की बात करें तो यहाँ पर 476 शहर है। ये डाटा चेंज होता रहता है, लेकिन 476 कुल यहाँ पर शहर है। तहसील की बात करें तो 420 भी मिलेगी, और अभी वर्तमान में लेटेस्ट देखें तो 424 तहसीलें मध्य प्रदेश में हैं। 424 तहसीलें। अगर ग्राम पंचायत की बात करें तो 22,000 के आसपास है। 22,813 लगभग ग्राम पंचायतें कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है। फिर अगर जनपद पंचायत की बात करें तो जनपद पंचायत भी 313 जनपद पंचायत है। नगर निगम की बात करें तो नगर निगम मध्य प्रदेश में कुल नगर निगम पहले 16 थे, लेकिन अभी 2 और बन गए। तो अभी नगर निगम कितने हो गए 18। और पहले नगर पालिकाएं 100 थी, तो ये नगर निगम बन गए। तो इससे कम होकर नगर पालिकाएं कितनी हो गई 98, और नगर निगम कितने हो गए 18। 2 नगर निगम बन गए हैं, एक तो दतिया और एक भिंड। ये 2 नगर निगम याद रखना है हमको। उसके बाद हम बात करते हैं नगर परिषद की, कोई ज़रूरत नहीं है, फिर भी याद रखो 293 के आसपास नगर परिषद है। कुल ग्राम 54,903 है। आबाद ग्राम जो है 52,000 के आसपास है। ये डाटा हमको याद करना है, नोट करते चलना है। हाँ, अगर अब पूछ लिया जाए कि हाई कोर्ट कहाँ है, मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट या उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश का कहाँ है, तो ये है जबलपुर में। ये वाला जो हिस्सा है जबलपुर में। तो हाई कोर्ट कहाँ है मध्य प्रदेश का, जबलपुर में। इसकी 2 खंडपीठ है, एक है इंदौर में और दूसरी है ग्वालियर में। मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ है, जबलपुर याद रखना है। इसकी 2 खंडपीठ है, ग्वालियर और इंदौर। कुछ चीजें और हम देख लेते हैं। मध्य प्रदेश का एक और नाम आता है हमारे सामने, टाइगर स्टेट। टाइगर स्टेट क्यों कहते हैं मध्य प्रदेश को, वही उसके साथ ही नोट कर लेना। मध्य प्रदेश के जो अन्य नाम है टाइगर स्टेट। अब टाइगर स्टेट क्यों कहते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा टाइगर है। इसके पहले बीच में कर्नाटक ने यह दर्जा हमसे छीन लिया था, लेकिन फिर से अभी जो हाल ही में गणना हुई उसमें कुल मध्य प्रदेश में जो MP में टाइगर हैं वो कितने हैं 526 टाइगर के साथ ये पहले नंबर पर है MP। और मात्र 2 टाइगरों का फर्क है। और कर्नाटक कितने हैं 524 के साथ 2 टाइगर या 2 अंकों के साथ कर्नाटक जो है दूसरे नंबर पर आता है। टाइगर स्टेट भी है। और अभी हाल ही में तेंदुए की गणना भी हुई थी, जिसमें तेंदुए मध्य प्रदेश में कुल कितने तेंदुए हैं, तो यह है 3120 तेंदुए। 3120 तेंदुए कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। तो ये भी सब तेंदुओं की संख्या में मध्य प्रदेश सबसे आगे है, और टाइगर स्टेट में भी सबसे ज़्यादा है। और कोहिनूर प्रदेश भी मध्य प्रदेश को कहा जाता है, क्योंकि मध्य प्रदेश के पन्ना जिले से क्या निकलता है। अब आपको मैं जो क्वेश्चन पूछूंगा उनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख के देना है। पहला क्वेश्चन, और डायरेक्टली इसके बारे में रिसर्च भी कर लेना, थोड़ा पढ़ भी लेना, लेकिन पहला नंबर डाल के उसका आंसर दे देना, दूसरा डाल के। तो 5 क्वेश्चन हम पूछेंगे, उसके आंसर आपको देने हैं। उसमें से पहला क्वेश्चन है, अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो सारे आंसर आपको ओरली याद होंगे। पहला क्वेश्चन कि मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान है। पहला क्वेश्चन है क्या है कि एरिया वाइज या क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है, इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। दूसरा कि जिला हमारे पास है सिंगरौली। सिंगरौली जिले की सीमा निम्न में से किस पेयर के साथ लगती है। पहला जोड़ा है हमारे पास छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र, दूसरा जोड़ा है गुजरात और महाराष्ट्र, तीसरा जोड़ा है उत्तर प्रदेश और राजस्थान, और चौथा जोड़ा या चौथा ऑप्शन है हमारे पास छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन ध्यान से सुनना, इनमें से किन 2 प्रदेशों से सिंगरौली जिले की सीमा लगती है। ऑप्शन आपने सुन लिया है।
तीसरा क्वेश्चन हमारे पास है कि मध्य प्रदेश के राजकीय गान के रचनाकार, या जो मध्य प्रदेश का राजकीय गान है इसकी रचना किसने करी। इसका आंसर भी 3 नंबर डाल के या राजकीय गान करके आपको देना है। चौथा क्वेश्चन आपके लिए है कि जो कर्क रेखा है 23.5 डिग्री वो मध्य प्रदेश के कितने जिलों से होकर गुजरती है, और संभव हो पाए तो कौन कौन से जिलों से गुजरती है, वो भी क्रम से आपको क्या कर देना है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। पांचवा है हमारे पास कि मध्य प्रदेश का जो विस्तार है, विस्तार बोले तो उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम, इसकी कितनी लंबाई है मध्य प्रदेश की, ये भी आपको देना है आंसर। जो चीज़ हम आप एक बार लिख देते हैं उसको हम कभी भूलते नहीं हैं, इसलिए इस कमेंट बॉक्स में इनका बराबर आप आंसर टाइप करके सेंड करें। विस्तार आपको लंबाई के हिसाब से भी देना है कि उत्तर से दक्षिण कितनी लंबाई है, पूर्व से पश्चिम कितनी लंबाई है, और इसको अक्षांशीय विस्तार भी देख लेना है कि कितना है, वो भी कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है, और देशांतरी विस्तार भी बताना है। इतनी चीज़ें या 5 क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख के सेंड करना है। उम्मीद करते हैं पूरा लेक्चर आपको समझ में आया होगा। इसी तरह से पढ़ते रहिए, हम ये पूरी सीरीज़ आगे कंटिन्यू करेंगे, हर एग्ज़ाम में ये काम आएगी। और वीडियो यदि आपको अच्छा लगता है तो लाइक भी करें, कमेंट भी करें और सब्सक्राइब भी करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और साथ में बेल आइकन का जो बटन है वो भी दबा लें ताकि जो भी आने वाले वीडियोज़ हैं वो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुँचता रहे। ओके, थैंक यू।